मिरहा शादी के बाद पहली दफा जब अपने घर आएगी और उसका सामना शीरी से होगा तो यहाँ पर शीरी उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाने की कोशिश करेगी कि मैं तो चाहती थी कि तुम्हारी शादी शारिक से होती और मेरी बेटी अनैजा की अफसर के साथ, लेकिन ऐसा ना हो सका। लेकिन मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी। जिस पर मिरहा कहती है कि मैं तो चाहती ही नहीं थी अफसर से शादी करना, आपकी बेटी अनैजा ने ही ये मौका दिया है मुझे कि मैं उसके साथ शादी कर लूं, क्योंकि आपकी बेटी शारिक को पसंद करती थी और उसके साथ भाग गई। आखिर आपने भी अपनी इज्जत बचाने में कोई कमी ना छोड़ी, लेकिन फिर भी आप अपनी इज्जत ना बचा सकी और सारा इल्जाम मुझ पर डालने की बजाय आखिरकार आपकी बेटी ही ये सब कुछ कर गुजरी। जिसके बाद शीरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और शीरी उसे कहेगी, वाह बहुत जुबान चलानी सीख ली है तुमने मेरे आगे, वो भी। तो यहाँ पर वो मिरहा को मारने के लिए हाथ उठाएगी, जिस पर मिरहा वो हाथ पकड़ लेगी और ये कहेगी कि अब नहीं, मैंने अपने हक के लिए बोलना सीख लिया है और अब मेरे साथ असफंद है। अब आप ये गलती मत कीजिएगा वरना ये हाथ मैं तोड़ भी दूंगी। जिस पर शीरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद आप लोग देखोगे कि यहाँ पर अनैजा, जिसने असफंद जैसे अच्छे इंसान को छोड़कर शारिक को चुना था, तो यहाँ पर अनैजा जो है वो बाहर कहीं आउटिंग पर जाएगी, जिसके बाद वो वापस आएगी और शारिक जो कि बहुत तंग आ चुका है अनाइजा से, और यहाँ पर शारिक की माँ उसके कान भरने शुरू कर देगी कि जल्दी जल्दी इससे पैसे लो और इससे जान छुड़वाओ। आखिर ये तुमने कौन सी बला अपने गले में डाल ली है, इसकी तो दिन ब दिन बढ़ती हुई फरमाइशें हमें ले डूबी हैं। जिस पर शारिक कहेगा, मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था, आखिर आपने ही तो मुझे फंसाया है। यहाँ पर मैं तो बहुत जल्द मिरहा से शादी करने वाला था, लेकिन आपने ही दौलत की लालच में इसे अपनी बहू बना लिया। जिस पर वो कहेगी, गलती हो गई लेकिन अब इससे जान तो छुड़वाओ। जिसके बाद शारिक अपने कमरे में जाता है और वहां पर अनैजा से कहता है, ये कहाँ से आई हो? तो यहाँ पर अनैजा कहती है कि ये सब मैं बताऊंगी और वो भी तुम्हें, तुम होते कौन हो मुझे से ये सब कुछ पूछने वाले? तो वो कहेगा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरा ये हक बनता है। तो वो कहेगी, तुम्हारा यही हक है कि सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी फरमाइशें पूरी करो और मेरा ख्याल रखो, क्योंकि मेरे ही तो टुकड़ों पर तुम पलते हो। इसके बाद आप लोग देखोगे कि शारिक जो कि बहुत तंग आ चुका है, वो कोई ऐसी चाल चलेगा जिसकी वजह से अनाइजा से जान छूट जाए। लेकिन यहाँ पर अनाइजा की मुलाकात होगी मिरहा के साथ और वो उससे ये पूछेगी कि वाह तुम तो बहुत खुश नजर आ रही हो, लगता है इस पर तुम्हारा बहुत ख्याल रख रहा है मुझे छोड़कर। उसके दिल में तो अभी तक भी मेरे लिए मोहब्बत बाकी होगी, वो मोहब्बत तो तुम्हें नहीं दे पाता होगा। जिस पर मिरहा को गुस्सा आ जाता है और मिरहा कहती है कि वो मेरा दोस्त तो था ना, और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन जब तुम उसे भूल जाओगी तो उसके बाद वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। यहाँ पर मिरहा जो है वो अपने कॉलेज जाती है और इसके बाद असफल जो कि उसका दोस्त था उसको मिल चुका है और अब वो उसका बहुत अच्छे तरीके के साथ ख्याल रख रहा है। लेकिन उसने अपनी माँ से ये भी कहा है कि मामा मैं इसका हर तरह से ख्याल रखूंगा, लेकिन इसे वो मोहब्बत नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे दिल में अभी अनाइजा है। जब वो निकल जाएगी तो तब मैं कोशिश करूंगा कि इसे वो मोहब्बत भी दे सकूं। तो यहाँ पर अब असफंद और मिरहा का रिश्ता क्लोज होना शुरू हो चुका है और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द अपने रिश्ते को हस्बैंड वाइफ का नाम भी दे देंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट।